हरे कृष्णा, राधे राधे। तो हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है जब कोई सैड हो या टेंशन में हो तो उस समय हम इंग्लिश में कैसे बात करते हैं। तो आइए आज हम सीखेंगे कि केयर एंड सपोर्ट क्विक रिप्लाईज के बारे में, यानी कि जब कोई टेंशन में हो या सैड में हो तो उससे हम इंग्लिश में कैसे बात करते हैं। आइए हम ऐसा कन्वर्सेशन सीखते हैं बिना देरी किए। तो फर्स्ट है ईट ऑन टाइम ओके। इसका हिंदी हो जाएगा समय पर खाना खा लेना ठीक है। तो समय पर खाना खा लेना ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ईट ऑन टाइम ओके। ठीक है, अब हम दूसरा देखते हैं नेक्स्ट। तो आपका अगला है डोंट ओवर थिंक जस्ट ब्रीथ। इसका हिंदी हो जाएगा ज़्यादा मत सोचो बस सांस लो। तो ज़्यादा मत सोचो बस सांस लो को इंग्लिश में बोलते हैं डोंट ओवर थिंक जस्ट ब्रीथ। ठीक है, जस्ट ब्रीथ। उसके बाद नेक्स्ट है आई एम जस्ट वन टेक्स अवे। इसको हिंदी में बोलते हैं मैं बस एक मैसेज दूर हूँ, ज़्यादा दूर नहीं हूँ, एक मैसेज दूर हूँ, मैं बस एक मैसेज दूर हूँ कि इंग्लिश में बोलते हैं आई एम जस्ट वन टेक्स अवे। अब हम अगला देखते हैं। अगला है यू आर नॉट एलोन ट्रस्ट मी। इसका हिंदी हो जाएगा तुम अकेले नहीं हो, मुझ पर भरोसा रखो। तुम अकेले नहीं हो, मुझ पर भरोसा रखो। इसको इंग्लिश में बोलते हैं यू आर नॉट एलोन ट्रस्ट मी। अब अगला देखते हैं। अगला है स्माइल ए लिटल इट स्वीट्स यू। इसको हिंदी में बोलते हैं थोड़ा मुस्कुरा लो तुम पर अच्छा लगता है। थोड़ा मुस्कुरा लो तुम पर अच्छा लगता है। स्माइल ए लिटिल इट स्वीट्स यू। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक को हम सीखेंगे। ठीक है, अगला टॉपिक को नेक्स्ट टॉपिक है एग्जाम प्रेशर क्विक रिप्लाई। मतलब एग्जाम के टाइम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जब एग्जाम रहता है उस समय इंग्लिश में क्या बोलते हैं। आइए हम अब ऐसा कन्वर्सेशन सीखते हैं एग्जाम प्रेशर क्विक रिप्लाईज। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है फीलिंग नर्वस ऑलरेडी। इसका हिंदी हो जाएगा अभी से नर्वस महसूस हो रहा है। ठीक है, तो अभी से नर्वस महसूस हो रहा है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फीलिंग नर्वस ऑलरेडी। अब हम आगे देखते हैं। आगे है टू मच सिलेबस लेफ्ट। तो टू मच सिलेबस लेफ्ट का हिंदी हो जाएगा बहुत सिलेबस बाकी है। ठीक है, तो बहुत सिलेबस बाकी है, इसका इंग्लिश हो जाएगा टू मच सिलेबस लेफ्ट। ठीक है, अब इसके आगे नेक्स्ट दूसरा देखते हैं। दूसरा है कैनॉट हैंडल दिस स्ट्रेस। इसका हिंदी हो जाएगा ये स्ट्रेस झेला नहीं जा रहा। ये स्ट्रेस झेला नहीं जा रहा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कैनॉट हैंडल दिस स्ट्रेस। अब हम आगे देखते हैं। आगे है आई विल गिव माई बेस्ट नो मैटर व्हाट। इसको हिंदी में बोलते हैं चाहे जो हो मैं अपना बेस्ट दूंगा या दूंगी। ठीक है, तो चाहे जो हो मैं अपना बेस्ट दूंगा या दूंगी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं आई विल गिव माई बेस्ट नो मैटर व्हाट। अब आगे है होप ऑल दिस हार्ड वर्क पे ऑफ। इसको हिंदी में बोलते हैं उम्मीद है ये मेहनत रंग लाएगी। उम्मीद है ये मेहनत रंग लाएगी को इंग्लिश में बोलते हैं होप ऑल दिस हार्ड वर्क पे ऑफ। अब हम आगे देखते हैं। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे कि चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक हम सीखते हैं इवनिंग टी टॉक यानी क्विक रिप्लाईज। मतलब इसका क्या हुआ, मतलब हुआ चाय के टाइम इंग्लिश में क्या बोलते हैं। चाय मतलब क्या, चाय के टाइम इंग्लिश में क्या बोलते हैं। जब हम चाय पीते हैं उस समय इंग्लिश में कैसे बात करते हैं, इस पर हम
अब देखेंगे, इस पर हम कन्वर्सेशन को देखेंगे। तो नेक्स्ट है, फर्स्ट है कि लेट्स हैव इट टुगेदर। लेट्स हैव इट्स टुगेदर मतलब हिंदी हुआ चलो साथ में चाय पीते हैं। चलो साथ में चाय पीते हैं, इसका इंग्लिश होता है लेट्स हैव इट टुगेदर, चलो साथ में चाय पीते हैं। अब अगला देखते हैं, आगे है इवनिंग टी हिट्स डिफरेंट। ओके, इसका हिंदी होता है शाम की चाय का माजा ही अलग है। तो शाम की चाय का माजा ही अलग है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इवनिंग टी हिट्स डिफरेंट। ठीक है, अब आगे देखते हैं, इसके आगे है वांट टी और कॉफी। वांट टी और कॉफी, इसको वो हिंदी में बोलते हैं चाय, तुम्हें चाय चाहिए या कॉफी। तुम्हें चाय चाहिए या कॉफी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वांट टी और कॉफी। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, नेक्स्ट है परफेक्ट टाइम फॉर टी ब्रेक। परफेक्ट टाइम फॉर टी ब्रेक, इसको हिंदी में बोलते हैं चाय ब्रेक का परफेक्ट टाइम है। चाय ब्रेक का परफेक्ट टाइम है, इंग्लिश में बोलते हैं परफेक्ट टाइम फॉर टी ब्रेक। ओके, अब आगे है नथिंग बीट्स ए हॉट कप ऑफ टी। इसको हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताओ? इसको हिंदी में बोलते हैं गर्मा गर्म चाय से अच्छा कुछ नहीं। गर्मा गर्म चाय से अच्छा कुछ नहीं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इवनिंग टी एंड स्नैक्स। ठीक है, क्विक रिप्लाईज मतलब चाय के साथ स्नैक्स के साथ इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जब हम चाय के साथ स्नैक्स के टाइम हम इंग्लिश में उस समय कैसे बात करते हैं, अब इसका इंग्लिश मुझे देखना है। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट है टी टाइम्स लेट्स हैव सम। टी टाइम्स लेट्स हैव सम मतलब क्या हुआ? चाय का टाइम है, चलो पीते हैं। चाय का टाइम है, चलो पीते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं टी टाइम्स लेट्स हैव सम। अब आगे देखते हैं। आगे है वांट सम स्नैक्स विथ टी मतलब चाय के साथ थोड़ा नाश्ता चाहिए। चाय के साथ थोड़ा नाश्ता चाहिए, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वांट सम स्नैक्स विथ टी। ठीक है, अब हम इसके आगे वाला देखते हैं। तीसरा आगे इवनिंग टी फील्स सो रिलैक्सिंग मतलब क्या हुआ? शाम की चाय बड़ा सुकून देती है। शाम की चाय बड़ा सुकून देती है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इवनिंग टी फील्स सो रिलैक्सिंग। अब हम आगे देखते हैं। इसके आगे है व्हाट शुड वी टेक टुडे। इसका हिंदी में होता है आज क्या खाएं नाश्ते में। आज क्या खाएं नाश्ते में, उसका इंग्लिश होता है व्हाट शुड वी टेक टुडे। ओके, तो थैंक यू, आज यहीं तक समाप्त करते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नहीं, एक और है तो इसको भी देख लेते हैं। लेट्स सिट एंड चिल विथ टी। इसका मतलब क्या हुआ? चाय के साथ बैठकर थोड़ी बातें करते हैं। तो चाय के साथ बैठकर थोड़ी बातें करते हैं, इसका इंग्लिश होता है लेट्स सिट एंड चिल विथ टी। थैंक यू। अब हम